सभी को जय जिनेंद्र। अजित जी भाई साहब ने कुछ बढ़ा चढ़ा करके परिचय प्रस्तुत कर दिया है। ऐसी कोई विशेष गरिमा वाली बात नहीं, जो कुछ गरिमा है जिनवाणी माता की ही है और हम सभी लोग इस मार्ग में लगे रहें, इसमें ही हमारी गरिमा है। जिनवाणी की गरिमा से ही हमारी स्वयं की गरिमा प्रकट होती है। चर्चा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जातं भये अरहं महान कर मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद। विषय है पर्व से जुड़ी विसंगतियां। मतलब सबसे बड़ी विसंगति तो ये है कि पर्वों के संबंध में होने वाली विसंगतियों पर चर्चा करनी पड़ रही है। विसंगतियां पैदा हो रही हैं, इससे बढ़ के और क्या विसंगति होगी। पर्वों के संबंध में भी जो पर्व हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हैं, मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले हैं, उनसे भी बढ़कर मतलब उनमें भी हम लोग विसंगतियां खड़ी कर लेते हैं। इससे बड़ी तो क्या विसंगति होगी। 2 दिन से आप पर्व के संबंध में सुन रहे हैं। पर्व क्या होता है, कैसा होता है, ये सब चर्चा आपने काफी अच्छे से सुनी होगी विगत 2 दिनों में। सामान्य रूप से अपन बात करके अपने विषय पर आएंगे। पुनाति इति पुण्य, और पुण्य जहाँ पे विशेष आप बांध सकें, अथवा सीधे शब्दों में कहें तो जिसे हम व्यवहार धर्म के नाम से जानते हैं, उस व्यवहार धर्म की विशेष प्रवृत्ति के द्वारा निश्चय धर्म की आराधना कर सकें, ऐसे जो दिन होते हैं, कुछ विशेष दिन, उन्हें हम पर्व के नाम से जानते हैं। ये सीधी भाषा में मैंने आपको परिचय दिया है। पर्व एटले मंगल काल, गुरुदेव कहा करते थे। अब लेकिन गजब की बात है, इन मंगल काल, इस मंगल कार्य के दिनों में भी हम अमंगल के कुछ प्रसंग उपस्थित कर लेते हैं अपने आप ही, ना समझी के कारण या किसी और कारण से। कुल मिला के बात यह है कि धर्म के दिनों को पर्व कहते हैं। और अभी हमारा सबसे बड़ा पर्व आने को है 2 दिन बाद ही, दशलक्षण महापर्व। तो वैसे तो पर्वों से जुड़ी विसंगतियों की बात करनी है तो अन्य पर्वों की भी विसंगतियां इसमें शामिल करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हमें दशलक्षण से संबंधित पर्वों को ही देखना है। तो बात करें तो धर्म साधने के लिए ये दिन है, धर्म साधन के ये दिन है। अब इन दिनों में अगर धर्म की साधना न हो और उसके नाम पर कुछ और ऐसी क्रियाएं हो जाएं जिससे धर्म का लेना देना तो छोड़ो, बल्कि उल्टा अधर्म पनप जाए, वही विसंगतियां हैं। पहले तो समझे कि धर्म वास्तव में कैसा होता है। टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार पर ही हम चर्चा रखेंगे पूरी। पृष्ठ 190 पर सामान्य रूप से एक परिभाषा टोडरमल जी ने जिन धर्म की दी है कि जिन धर्म तो वीतराग रूप है। जिन धर्म तो वीतराग रूप है। अगर अपन धर्म को बिल्कुल सरलतम परिभाषा बनाएं तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि धर्म के मुख्य रूप से 2 पाए हैं, एक अहिंसा और एक वीतराग। और जहां भी अहिंसा या वीतरागता खंडित हो, यानी कि हिंसा बढ़े या राग द्वेष बढ़े और उसको धर्म का नाम दिया जाए, तो वो सबसे बड़ा अधर्म है, बल्कि धर्म के नाम पर एक तरह से कलंक है, जिसको हम विसंगति कहेंगे। तो जितनी भी विसंगतियों की चर्चा करेंगे हम, उनमें मुख्य रूप से 2 ही बातें हैं, या तो वो कषाय के साधन है या फिर हिंसा वहां पर बढ़ रही है। तो अहिंसा और वीतरागता, ये दोनों जो धर्म के मुख्य अंश हैं, धर्म के मुख्य अंग हैं, इनका पालन यथावत होना चाहिए धर्म के दिनों में, और हम यह नहीं कर पाते हैं, यही विसंगतियां हैं। पहले हम देखें कि धर्म, जैसे दशलक्षण धर्म अभी आने वाले हैं। सबसे पहली विसंगति तो नाम के संबंध में हमको मिलती है। पर्वों के हम तरह तरह के नाम रख लेते हैं। जैसे अभी सबसे पहला उदाहरण दशलक्षण का ही लेना चाहिए। अधिकांश लोग पर्युषण शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग इसमें पक्ष विपक्ष की बातें भी करते हैं कि क्या दिक्कत है इस नाम में, क्या समस्या है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय अपने पास ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं सीधा सा तर्क आपको ये देता हूं कि अपने किसी भी मूल ग्रंथ में आपको पर्युषण शब्द मिलता है क्या? आपको दशलक्षण शब्द मिलेगा, एक बात। दूसरा तर्क यह है
बाबूजी कहा करते थे जो कि पर्यूषण शब्द तो गृहीत मिथ्यात्व का पोषक है। क्यों क्यों है? क्योंकि पर्यूषण ये वास्तव में श्वेतांबर भाइयों का पर्व है, ये हम सब जानते हैं। अभी वो चल रहे हैं, 8 दिन के उनके जो पर्व होते हैं उनके समाप्त होते हैं पर्यूषण पर्व, और हमारे दशलक्षण पर्व प्रारंभ होते हैं। अब हम उनको भी पर्यूषण और अपने भी पर्यूषण, भिन्नता नहीं रहती। अब अगर श्वेतांबर मत को टोडरमल जी ने 5वें अधिकार में अन्य मत समीक्षा में लिया है, उसको ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में रखा है, तो निश्चित रूप से वो जो पर्व हैं, अगर आप उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ग्रहित मिथ्यात्व का कहीं ना कहीं पोषण तो होता ही है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो शाश्वत नाम है, दश लाक्षणिक महापर्व, दश लक्षण महापर्व, इसको इसके नाम से ही पुकारें, इसके नाम से ही पहचानें। तो पहली तो नाम के संबंध में विसंगति है। ऐसी विसंगतियां हमारे अन्य पर्वों के संबंध में भी है। जैसे वीर निर्वाणोत्सव, वीर निर्वाणोत्सव को हम दीपावली कहने में बहुत अच्छा हमको महसूस होता है, दीपावली बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई कहते हैं कि हरिवंश पुराण में दीपावली शब्द का प्रयोग आया है साहब, तो कहाँ आया है, कैसे आया, ये भी देख लेना एक बार। क्या उन्होंने ऐसा लिखा आचार्य ने कि इस वीर निर्वाणोत्सव को दीपावली कहने लगे? वहां वर्णन है कि लोगों ने दीपकों की पंक्तियां लगाई, ऐसा वर्णन है वहां पर। ध्यान रखना, उसका पक्ष नहीं लेना है अभी, ये बहुत बड़ी विसंगति है। अभी हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय भी कम है, दूसरे पर्वों के संबंध में विसंगतियों के बारे में भी चर्चा करनी। अब वहां पर वो शब्द एक अकेला आपको मिल गया और आप उसका पक्ष लेते हैं कि दीपावली कहना चाहिए, दीपावली कहने में दिक्कत नहीं। मैं कहता हूं कि अगर दीपावली कहने में दिक्कत नहीं, चलो मान भी लिया जाए, तो फिर वीर निर्वाण उत्सव कौन बोलेगा? आपकी आने वाली पीढ़ियां क्या याद रखेंगी कि इस दिन को वीर निर्वाण उत्सव के नाम से जाना जाता है, महावीर स्वामी के निर्वाण के नाम से जाना जाता है? कैसे जाना? तरह तरह के हम नाम रख देते हैं। अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन के संबंध में भी चर्चा चली थी, तो काफी शोध खोज करी, उसके बाद पता चला कि रक्षाबंधन नाम का तो कोई पर्व अपने यहाँ पे है ही नहीं। अपने यहाँ पे नियम माने वो प्रसंग नहीं घटित हुआ, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, वो प्रसंग हुआ। कौन सा? विष्णु कुमार जी का और अपने अकंपनाचार्य आदि का, ये सब प्रसंग हुआ। लेकिन एक बात तो ये कि आपको किसी ग्रंथ में श्रावण की पूर्णिमा देखने को मिलेगी ही नहीं। किसी भी मूल ग्रंथ में, आचार्य के ग्रंथ में, मैंने टटोले 8-10 ग्रंथों के नाम नोट किए, वहां पे आपको कहीं पे रक्षाबंधन तो नाम ही नहीं मिलेगा और ये तिथि भी नहीं मिलेगी। बल्कि एक ग्रंथ में तो ऐसा तक मिलेगा कि पूरी की पूरी कहानी यही, उसमें पात्रों के नाम अलग और उसमें तिथि भी अलग, इतना भी दिया है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें हमारे शास्त्रों का अच्छे से अभ्यास करना चाहिए, है ना। भाई मैं तो इतनी सी बात अपन कहते हैं, किसी भी तीर्थंकर का हम नाम बदल देंगे क्या? जब तीर्थंकरों के नाम नहीं बदलेंगे, जब ग्रंथों के नाम नहीं बदलेंगे, आचार्यों के नाम नहीं बदलेंगे, तो पर्वों के नाम क्यों बदलना? पर्वों के जो हमारे शास्त्रों में शास्त्रोल्लिखित नाम हैं, कम से कम वो हमको ध्यान में होना चाहिए। इनके अतिरिक्त अगली विसंगति पे अपन बढ़ते हैं। हमने बहुत से फर्जी पर्व पैदा कर लिए हैं। फर्जी पर्व पैदा कर लिए का मतलब यह है कि जो पर्व थे नहीं, जो धर्म के दिन थे नहीं, उनमें धर्म का उनसे कोई लेना देना नहीं, और हम उनको इतनी जोर शोर से मनाते हैं कि उसकी आड़ में हमारे मूल पर्व तो गायब ही हो जाते। आपको एक बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा। अभी कुछ सालों से, कुछ वर्षों से वीर शासन जयंती के एक दिन पहले क्या मनाने लगे हैं? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा मनाने लगे और उसके पीछे तर्क देते हैं कि गौतम स्वामी आए थे इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आप मुझे एक ग्रंथ निकाल करके बताओ जहां लिखा हो कि गौतम स्वामी वो पूर्णिमा के दिन आए थे। और आप प्रैक्टिकली सोचो, 66 दिन से लोग प्यासे बैठे हुए हैं, अब गौतम स्वामी आएंगे और उसके एक दिन और इंतजार करो, एक दिन बाद दिव्य ध्वनि चालू होगी। ऐसा कहाँ आता है कि मतलब कोई भी गणधर के आने के बाद एक दिन लगता है दिव्य ध्वनि प्रारंभ होने में? ऐसा कहीं पढ़ा आपने? लेकिन मन गढ़ंत हमने पर्व बना लिया। उसी तरह से एक और, अब देखो बहुत से लोग क्या कहते हैं कि इस चक्कर में हम गुरु की महिमा दिखाते हैं, इस चक्कर में हम, इसके बहाने से हम गुरु की महिमा मतलब देख लेते हैं, उसको आगे बढ़ावा देते हैं, लोगों को गुरु का स्वरूप समझाते हैं। तो भाई गुरु का स्वरूप समझाने की तो बहुत सी चीजें हैं। ये जो जिसको हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं, ये वात्सल्य पर्व, इस पर भी आप गुरु का स्वरूप देख सकते हो। कुंद कुंदाचार्य की जयंती भी आप देख सकते हो, अन्य भी अनेक बहुत से मिल जाएंगे जहां देखने।
आप उसके चक्कर में वीर शासन जयंती का बिल्कुल लोप कर देते। गुरु पूर्णिमा की मतलब इसकी आड़ में ये हमारा जो मुख्य पर्व है, सबसे बड़ा पर्व मानता हूं मैं वीर शासन जयंती। क्यों? क्योंकि अगर वीर शासन जयंती नहीं होती, भगवान का उपदेश नहीं होता, तो आज हम यहाँ बैठ के ये चर्चाएं नहीं कर रहे हो, ये शास्त्र हमको नहीं मिलते। आप सोचो तो सही, अगर महावीर स्वामी बिना उपदेश दिए मोक्ष चले जाते क्या होता, क्या परंपरा चलती? क्या आज हमको ये शास्त्र मिल जाते? हम जो ये चर्चाएं यहाँ बैठे बैठे कर रहे हैं, ये आध्यात्म की चर्चा हम कर लेते? नहीं कर सकते। वीर शासन जयंती इतना बड़ा पर्व, उसके तो आसपास आपको किसी और की कल्पना तक नहीं करनी चाहिए, और दूसरे पर्वों की आड़ में हम उसको छुपा देते हैं। और कुछ लोग टीवी पर बड़े बड़े उपदेशक ऐसा कह देते हैं, गुरु पूर्णिमा मनवाने लग जाते हैं, क्योंकि हम गुरु पद पे हैं तो आप गुरु पूर्णिमा मनाओ, हमारी पूजा करो और ये करो वो करो। किसी पर आक्षेप नहीं है, लेकिन हमको विचार करना चाहिए कि उससे कितनी बड़ी हानि हो रही है। और देखते हैं वीर निर्वाणोत्सव। वीर निर्वाणोत्सव के पहले हमको धनतेरस भी मनानी है। क्यों? कि धन्य थी वो तेरस जब आखिरी दिन भगवान महावीर का उपदेश किया। एक छोटा सा तर्क देकर के इसकी बात पूरी करूंगा। अगर वीर शासन जयंती धन्य है, पहले उपदेश की तिथि, तो अंतिम उपदेश की तिथि धन्य कैसे हो सकती है? एक बात। दूसरी बात, शास्त्रों में आप निकाल करके देख लो, कहीं पर भी महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश तेरस के दिन नहीं हुआ था, 12 के दिन आखिरी उपदेश हुआ था। तो आप तेरस को किस हिसाब से धनतेरस मनाना चाहे? दूसरों को देख देख कर उनसे प्रेरित होकर हम वो सब क्रियाएं करने लग जाते हैं। अब फिर हमको तो संगति बिठानी है, धनतेरस भी हो गई तो रूप चौदस भी मनाने लग गए। क्यों? कि महावीर स्वामी का रूप आखिरी दिन उस दिन दिखा था, तो रूप चौदस। और करना क्या ये तो बताओ, रूप चौदस को करोगे क्या? आखिरी दिन उपदेश दिखा था तो क्या करना है? अभी अपन उसकी भी बात करेंगे, क्या करना है, हमारी प्रवृत्ति कैसी है, पर्वों में हम करते क्या है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है, बहुत से ऐसे ऊट पटांग पर्वों के चक्कर में हमारे जो मूल पर्व हैं उनकी भावना समाप्त हो जाती है। आप वो धनतेरस और रूप चौदस के चक्कर में दीपावली पे भी आ जाओगे और वीर निर्वाणोत्सव एक तरफ रह जाए। और बात करें फर्जी पर्वों की, तो 10 लक्षण जो अभी आने वाला है, इसके साथ कुछ और पर्व हमने जोड़ लिए हैं। जैसे, खैर वो चर्चा अपन क्रम से करें, मैं नाम पहले ले देता हूं, उसके बाद में उसकी बात करेंगे। जैसे यहाँ पर राजस्थान में चलती है, शायद कल ही आएगी, कल तीज है ना, रोट तीज आएगी। उसके बाद महाराष्ट्र में देखो तो धासन चौथ आएगी। उसके बाद चौदस के एक दिन पहले गटका तेरस आएगी। ये सब फर्जी बिल्कुल फर्जी पर्व हैं, ग्रहित मिथ्यात्व के पोषक, महापाप के पोषक। स्पष्ट कह रहा हूं बिल्कुल, है ना। किसी को बात कड़क लग सकती है, लेकिन विचार करना भाई, इनमें क्या दिक्कत है वो भी अपन देखेंगे। ये पर्वों का वास्तव में स्वरूप नहीं। अब देखो विसंगतियों में अपन आगे देखें तो नाम की अपन ने देख ली, इन फर्जी पर्वों की देख ली। इसके बाद अपन देखें कि अब पर्व के दिनों के पहले, पर्व के बीच में और पर्व समाप्त होने के बाद, ये 3 हिस्सों में अपन विसंगतियों को बांटेंगे। पहले देखते हैं पर्व के दिनों के पहले, 10 लक्षण के पहले क्या क्या करना। 10 लक्षण आने वाले हैं तो तैयारी कर लो। कैसी तैयारी? बाल सफेद हैं तो काले कर लो, है? अभी लेडीज की भीड़ कहाँ पे मिलेगी? सब ब्यूटी पार्लर पे। बैंक के लॉकर सबके खुल जाएंगे, गहने आ जाएंगे बाहर, नई नई साड़ियां काई के लिए रखी हैं फिर, कि हम शादी ब्याह में थोड़ा, हम तो यहाँ पे पहन रहे। कह रहे भाई आपकी रुचि किधर की है, किधर हमारा दिमाग जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जैन धर्म तो वीतराग भाव रूप है। इस पंक्ति को ध्यान में रखना, इसलिए सबसे पहले पढ़िए, जैन धर्म तो वीतराग भाव रूप है। कहीं पर भी हिंसा का पोषण हो या रागादिक बढ़ते हो, वो धर्म का बिल्कुल भी स्वरूप नहीं है वो। और हमारे तो सब नए नए कपड़े निकलेंगे, अभी आभूषण निकलेंगे, सजेंगे संवरेंगे, बाल काले होंगे, ब्यूटी पार्लर जाएंगे। ये सारा काम 10 लक्षण के नाम पर होता है कि नहीं होता? आपके यहाँ भी, सबके यहाँ होता होगा, सब देखते होंगे, हर घर की बीमारी है। तो क्या हम क्या कंगले हैं क्या? अरे कंगले हो कि नहीं हो वो मुद्दा नहीं है। आपको क्या लगता है, आप बिल्कुल साफ स्वच्छ कपड़ों में, सादे कपड़ों में मंदिर जाओगे तो आपको लोग हीनता से देखेंगे कि अरे भाई पूरा समाज आता है इस दिन,
हम ऐसे जाएंगे और दूसरे तो सब बन ठन के आएंगे, तो हम हीन नहीं दिखेंगे क्या उनके आगे? भरतेश वैभव में अष्टानिका पर्व का वर्णन है। वहां भरत चक्रवर्ती की रानियों का कैसा वर्णन किया है? कि ऐसा लगता था मानो आर्यिकाओं का संघ बैठा हो। किसका? आर्यिकाओं का संघ। किनकी? भरत चक्रवर्ती की रानियां, चक्रवर्ती की रानियां। कंगली होंगी वो, तो उनके पास कुछ होगा नहीं पहनने को, आभूषण नहीं होंगे इसलिए नहीं पहने होंगे। अरे भाई क्या बात करते हो? कि पूरा विश्व जिसका हो उसकी रानियां बिल्कुल सफेद वस्त्रों में बिना कोई आभूषण के, जैसे कोई माताजी बैठी हो, आर्यिका माताजी बैठी हो, ऐसा पूरा का पूरा उनका संग ऐसा नजर आता था जब अष्टानिका में पूजन आदि कुछ करने जाते मंदिर में। आप क्या क्या समझते हैं खुद को? हम उनसे बढ़ के हैं या हम किसको दिखाना चाह रहे हैं? कई बार ऐसा लगता है भाई ये मंदिर में दर्शन करने आए भगवान के कि खुद का दर्शन कराने आए लोगों को। भावना तो यही दिखती है। क्यों सजते सवरते? सजने सवरने के पीछे क्या भावना है बताओ? कि लोग देखेंगे तो अच्छा लगना चाहिए, यही भावना है ना। इसमें धर्म का क्या लेना देना है? और बताओ, लेना देना छोड़ो, बल्कि उल्टा ये बाधक है। ये आपके धर्म साधन में 100% बाधक है, बाधाएं खड़ी करेगा ये आप, क्योंकि आपका ध्यान उसी पर रहेगा पूरा। वो पूजा में तो पता नहीं क्या बोले जाएंगे और आपको तो दिखेगा मेरी साड़ी की क्रीज तो खराब नहीं हो रही है, मेरे कुर्ते में सल तो नहीं पड़ रहे हैं, या मेरे इन कपड़ों में कुछ ऐसा तो नहीं है। लोग बाग तो इतने क्या कहें, अब ना समझ कहें कि नालायक कहें, मंदिर में 10 लक्षण पर्व के दिनों में ही परफ्यूम इत्र वगैरह सब 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 लगा करके आते, पूरा मंदिर महकता है। जिनका नहीं होता हो वो धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छी बात है, और जहां होता हो तो वो समझ लेना अच्छे से। ये सब भयंकर विसंगतियां हैं, और विसंगति का अर्थ छोटी मोटी नहीं होता है। विसंगति का अर्थ जहां पे आपको धर्म प्राप्त होने वाला था और बिल्कुल भी नहीं होगा, उल्टा आप उस धर्म से और दूर हो जाओगे। और कैसी होती है तैयारियां? घर भी पूरा साफ होता है, रसोई साफ होती है, चौका साफ होता है ना। खैर अच्छी बात है, चौका वगैरह तो साफ होना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, लेकिन पर्व के पहले ही क्यों, हमेशा ही साफ रखो ना, गंदगी क्यों रखो, कभी भी क्यों रखो। इसके पहले और तैयारियां हो जाती है। और कैसी तैयारियां? कि कुछ ऐसा बना के रख लो, हरी तो खानी नहीं है तो थोड़ा नाश्ता वाश्ता बना के रखो, नमकीन, सेव, पपड़ी, मठरी, कुछ भी और फलिहारी वगैरह, जो भी जिसके घर में जैसा जो चलता है। अरे भाई आप क्या समझ रहे हो? धर्म, ये पर्व जो हैं, जैन धर्म के पर्व तो त्याग के, संयम के पर्व होते हैं, वीतरागता बढ़ाने के पर्व होते हैं। और हम इन्हीं पर्वों में आकर के, मतलब साल भर की खुराक इस 10 दिन से मिल जाए, ऐसे होते हैं पर्व। अब साल भर की छोड़ो, साल भर में जितना पाप नहीं करते उससे ज्यादा यहाँ पे हम 10 दिनों में कर लेंगे, या और पर्वों के दिनों में कर लेंगे, है ना। देखो मुख्य रूप से अपन 10 लक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी पर्वों में भी समझ लेना, बाकी पर्वों में भी समझ लेना, चाहे वो महावीर जयंती हो, महावीर जयंती नहीं बोलना चाहिए, जन्म कल्याणक बोलना चाहिए, वीर निर्वाण उत्सव हो, वीर शासन, कैसे भी पर्व हो, अष्टानिका हो, अष्टमी चतुर्दशी, ये सब पर्व के दिन। तो इन पर्व के दिनों में हमारी एकमात्र प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हम वीतरागता की ओर आगे बढ़ सकें, अहिंसा की ओर आगे बढ़ सकें। उसकी तैयारी के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए 10 दिन है। ये 10 दिन अकेले इन्हीं दिन धर्म साधना ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो प्रैक्टिस के लिए है कि यहाँ हम और परिपक्व होकर के, भावना को आगे बढ़ा करके आगे के साल भर में इस तरह की हम प्रक्रिया रखेंगे। लेकिन यहाँ तो और उल्टा काम चालू हो जाता है। तो ऐसे ये तैयारियों में लगते हैं। अब 10 लक्षण, 10 लक्षण में 10 दिन तो हमको व्रत उपवास आदि सब करने हैं। तो उसके पहले ये तीज आती है, राजस्थान में रोट तीज। रोट तीज ज्यादातर लोगों को पता होगा, पता नहीं कि होगा कि नहीं, क्योंकि शायद बुंदेलखंड में तो नहीं मनाई जाती, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी शायद नहीं मनाई जाती, राजस्थान में मुख्य रूप से चलती है। रोट तीज क्या होता है? रोट तीज में मोटे मोटे रोट बनाए जाते हैं, तुरई की सब्जी आती है, फीकी बनाते हैं, और वो खीर वगैरह बनाते हैं, बहुत मतलब गरिष्ठ। क्यों गरिष्ठ? क्यों कि अब आगे तो छोड़ना है ना, भूखे रहना है आगे, तो अभी खा लो। रोट तीज। आपको पता है तुरई की सब्जी का आज के दिन क्या भाव होता है? हमारे यहाँ पे 300-400 रुपए किलो बिकती है।
रोट तीज के दिन, क्योंकि सब्जी वालों को पता है कि ये बनिए आएंगे और तुरई खरीद के लेके जाएंगे। इसके 7-8 दिन पहले से मिलना बंद हो जाएगी तुरई, स्टॉक करके रखने लग जाते हैं लोग। ये क्या है? ये खाने पीने का पर्व है हमारा, और इसको बहुत उत्साह से धूमधाम से, अभी आप व्हाट्सएप पर भी देखोगे ना तो ऐसे मूर्ख लोग तरह तरह के मैसेज चढ़ाएंगे हैं, पता नहीं क्या क्या, वो तुरई की सब्जी और वो खीर का स्वाद और वो रोट की खुशबू, क्या मूर्खता भरी हुई, बिल्कुल मूर्खता। धर्म के नाम पे कुछ भी कितनी बड़ी विसंगति। महाराष्ट्र वाले ज्यादा समझदार है, नागपुर और उस साइड के, वो कहते हैं 2 दिन पहले क्यों छोड़ें, 1 दिन पहले करेंगे। तो वहां होती है धासन चौथ, रोट तीज और उसके अगले दिन धासन चौथ, धास धास करके खाओ कि कल से तो खाना नहीं पेट भर के। ये महाराष्ट्र में नहीं, ये बुंदेलखंड में होती है। अच्छा, बुंदेलखंड में होती है। हाँ हाँ, मैं तो क्या असल में पिछले वर्ष नागपुर गया था तो मुझे वहां पे पता हाँ, चला। वहाँ बुंदेलखंड के काफी परिवार है ना, परिवार समाज जो है वो ज्यादातर बुंदेलखंड से हाँ ही हाँ वहाँ हाँ, व्यापार परवार के हिसाब समाज ही। से गई हुई है। दूसरा अच्छा जो अच्छा। रोट शब्द है, रोट का यहाँ जो राजस्थान में है मुख्य रूप से जो सरावगी समाज है उनमें हाँ हाँ, इसका प्रचलन ज्यादा है। मैं बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, सबको जानकारी हो नहीं नहीं जाती नहीं, है। ठीक है वो आपकी बात। और सबसे बड़ी विसंगति इसमें ये है कि जो गरिष्ठ तो भोजन करते ही हैं, उस रोट को बना करके वो भगवान के सामने भी जाकर के भगवान चढ़ाते के हैं। सामने चढ़ाते हैं। ये और सबसे बड़ी विसंगति है, जबकि भगवान के सामने तो इस प्रकार के अन्न की चीजें ये चढ़ाई नहीं जानी चाहिए, चढ़ाई नहीं जानी चाहिए। इसमें मैं उस बात को गौण करना चाह रहा था क्योंकि उसकी एक कहानी जुड़ी हुई है। अब वो कहानी आपको सुनाने लगूंगा तो लंबा समय हो जाएगा। रोट तीज में एक भावना और है, उसकी आप कहानी अगर पढ़ के देखेंगे ना तो उसका वो कुछ भाई मर जाता है, कुछ हो जाता है और वो रोट वहां पर रख के आती है और फिर भाई जिंदा हो जाता है। ऐसी उटपटांग कहानियां धर्म के नाम पर लिखी गई, ये लिखी गई है। अब वो कहानी में मैं नहीं जाना चाहता, समय कम है अपने पास। तो ऐसे रोट तीज, जैसे ही वो धासन चौथ एक और है, 14 के दिन लगभग प्रत्येक जैनी उपवास करता है, जो दशलक्षण की 14 आती है। उसके एक दिन पहले होती है गटका तेरस। गटका तेरस में गटको, माल गटको, जी भर के खीर पूड़ी वगैरह जो भी है, वो गटका तेरस वो मनाएंगे और तरह तरह के ऊट पटांग तर्क देंगे उनके पीछे। और बताओ बीच बीच में क्या आता है? बीच में आएगी आपके धूप दशमी आएगी। धूप दशमी के दिन सभी जन सभी मंदिरों में जाएंगे। जो साल भर में कभी दर्शन तक करने नहीं जाते वो उस दिन सारे मंदिर नाप के आता है और उन मंदिरों में धूप चढ़ा के आते हैं। धूप चढ़ा के आते हैं किसमें? वो आग में, वो मतलब कोयले जो जला करके रखे जाते हैं हांडियों में, उनमें वो धूप खे करके आते हैं, चढ़ा करके नहीं आते, खे करके आते हैं। खेना समझते हैं ना, धूप खेना, आग में जो धूप चढ़ाई जाती है, 20 पंथ में होता है। तो वो काम वहां पर वो होता है। वो महाहिंसा का कारक है, वो महाहिंसा का, कितना धुआं कितनी आग उस दिन होती है और उस दिन धूप चढ़ा। भाई मंदिर जाने की मना नहीं है, आपको उसी दिन मंदिर क्यों जाना है सभी मंदिरों में? और चलो कोई दिक्कत नहीं जाओ, लेकिन आपको धूप ही क्यों चढ़ानी है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप उस दिन चावल नहीं चढ़ा सकते हो क्या? चावल भी चढ़ाए जा सकते, समस्या क्या? चावल चढ़ाने में क्या समस्या? धूप भी एक द्रव्य है और चावल भी एक द्रव्य है। आपको तो अष्ट द्रव्य में से कुछ भी चढ़ाना है, चढ़ाइए। तो गहराई से विचार करेंगे ना तो ये पर्व कहीं ना कहीं आपको ग्रहित मिथ्यात्व की तरफ लेकर के जाते हैं। अभी उस दिशा में अपने को मीमांसा नहीं करनी है, मात्र विसंगतियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं, क्योंकि हर एक की डिटेल, ये विषय तो ऐसा है कि 5-7 दिन चलता है, लेकिन अब वो संक्षेप में जितना अपन समेट सकेंगे। अभी तो सब बंद होंगे मंदिर, हाँ गणतंत्र जी कह रहे हैं सब मंदिर बंद होंगे, तो इस बार कम से कम धूप तो मतलब जो जीव बच जाएंगे उतनी ही गनीमत मानिए। प्रेरणा लेनी चाहिए हमको, लेकिन क्योंकि वास्तव में बहुत हिंसक कार्य है, बहुत ज्यादा हिंसक कार्य है। आप खुद वहां पे खड़े होकर बता दीजिए मुझे 5 मिनट, वो धुपाने के सामने, वहां जो धुआं उड़ता है उसके सामने 5 मिनट खड़े होकर बता दो, 1 मिनट नहीं रुक सकते आप। और उस दिन भी सब वही सज संवर के सब जाते हैं वहां पे, तो फेरा लगाना है, भगवान को देखता कौन है ढंग से? दर्शन तक ढंग से नहीं होता। तो पर्व के पहले जो तैयारियां होती हैं, जो विसंगतियां होती हैं, उनकी अपन ने संक्षेप में बात करी है। विस्तार आप अपने अपने जो भी होता है वो लगा लीजिएगा, है ना, तैयारी में क्या क्या करते हैं। तो अब जिन्होंने साड़ियां निकाल ली हो वो क्या करें कि वापस रख दें। सादे जो वस्त्र हो, साड़ियों का मतलब पुरुषों से भी समझ लेना,
जो भी नए नए वस्त्र निकाले हों वो आप आराम से रहने दें, शादी पार्टी के लिए ही। मंदिर में तो सादे वस्त्रों में ही जाना चाहिए। एक बात और आपको बताता हूँ, आप जितना ज्यादा सज संवर के तड़क भड़क के साथ मंदिर जाओगे, आप वहां धर्म पाना तो दूर, उल्टा अंतराय कर्म बांध करके आओगे। क्यों? कि दूसरे का अगर आपकी निमित्त से ध्यान भटकता है दूसरे किसी व्यक्ति का, तो उसमें कौन दोषी? आप इत्र लगा करके, परफ्यूम लगा करके गए और वहां पे कोई व्यक्ति दर्शन कर रहा है, उसका एकदम से मतलब उसको विकल्प आया कि ये क्या, ये खुशबू कहाँ से आई है, ये कैसे मूर्ख लोग हैं जो मंदिर में भी ऐसा लगा के आते हैं। उसके मन में जो क्षोभ पैदा हुआ, जो विकल्प पैदा हुआ, उसमें आप निमित्त बनते हैं, अंतराय कर्म बांधते हैं। संक्षेप में इस बात को यहीं समाप्त करते हैं, आगे देखते हैं। और पर्व के दिनों में क्या क्या गड़बड़ होती है। पेज नंबर 190 है, मैं पहले सिर्फ इसकी रीडिंग लगाऊंगा, उसके बाद अपन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कहां तक कहें, जहां विषय कषाय बढ़ते हों और धर्म माने सो सब कुधर्म जानना। देखो काल का दोष, जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। जैन मत में तो जो धर्म पर्व कहे हैं वहां तो विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है। सुनिएगा ध्यान से, विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है, उसे तो ग्रहण नहीं करते और व्रताधिक का नाम धारण करके वहां नाना श्रृंगार बनाते हैं, इष्ट भोजन आदि करते हैं, कुतूहल आदि करते हैं, वह कषाय बढ़ाने का कार्य करते हैं, जुआ इत्यादि महान पाप रूप प्रवर्तते हैं। तथा पूजन आदि कार्यों में उपदेश तो यह था, सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नलम, बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं है। इस छल द्वारा, अपने को जो बात करनी है ध्यान रखिएगा, इस छल द्वारा पूजा प्रभावनादि कार्यों में रात्रि में दीपक से व अनंत कायादिक के संग्रह द्वारा व अयत्नाचार प्रवृत्ति से हिंसादि रूप पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवर्तते व थोड़े प्रवर्तते हैं, सो वहां नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या कुछ भी नहीं। ऐसे कार्य करने में तो बुरा ही दिखना होता है। तथा जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है वहां नाना कुकथा करना, सोना इत्यादि प्रमाद रूप प्रवर्तते हैं तथा वहां बाग बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय कषाय का पोषण करते हैं, लोभी पुरुष को गुरु मानकर दानादिक देते हैं, वह उनकी असत्य स्तुति करके महंतपना मानते हैं, इत्यादि प्रकार से विषय कषायों को तो बढ़ाते हैं। परंतु जिन धर्म वीतराग भाव रूप है उनमें उसमें ऐसी प्रवृत्ति, विपरीत प्रवृत्ति काल दोष से ही देखी जाती है। ये मैंने थोड़ा जल्दी में ये पढ़ दिया है, ये बिंदुओं पर अपने को चर्चा करनी। कुछ बिंदु तो आ चुके जो अपन ने देखे थे। हाँ, तैयारी में एक और बात मुझे ख्याल में आई अभी अभी, बहुत से लोग मंदिर सजाते हैं। कैसे सजाते हैं? वो लाइटें लगा करके, बल्बों की सीरीज लगा करके। बहुत हिंसात्मक कार्य है। कह रहे आपके घर में शादी ब्याह हो तो आप नहीं सजाओगे क्या? फिर मंदिर को क्यों छोड़े? घर में तो सब करते हो और मंदिर को ऐसे ही रखना चाहते हो। अरे भैया, मंदिर धर्म का स्थान है, शादी ब्याह तो यूं भी पाप के कार्य हैं और घर तो पूरा पाप का ही स्थान है। आप घर और मंदिर की तुलना कैसे करोगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो आप शादी ब्याह में साज सजावट करते हो उसमें पाप नहीं है, वो तो पाप ही है, उसका पक्ष नहीं लिया जा रहा है। उससे बच सको तो जरूर बचना, मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कम से कम मंदिर को तो बख्श दो। मंदिर में तो ये पाप प्रवृत्तियां रुक जानी चाहिए। और हमारे यहाँ पे तो बहुत होता है, इसलिए ये सब चीजें नजर आती हैं। लगाते हैं बहुत, बल्ब सीरीज वगैरह लगाएंगे और रात भर दिन भर चालू रहेगा। 10 लक्षण के समय मंदिर में जैसे जो स्नान घर होता है ना, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक जंगाल, जंगाल समझते हैं आप? जैसे समझ लो पुराने जमाने का बाथ टब, बहुत बड़ा बाथ टब, करीबन होगा, अब क्या कहें, 500-600 लीटर का तो होता ही होगा। अब उसको पूरा भर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग बाग आएंगे ज्यादा, उनको नहाने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, और लोग आएंगे छने बिन छने का कोई विवेक नहीं, बिल्कुल भी विवेक नहीं रखते छने और बिन छने पानी का भी। साबुन से भी नहाएंगे और वहां पे ही अटखेलियां करेंगे, खेलेंगे। छोटे छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनके लिए तो स्विमिंग पूल जैसा हो जाता है, उस टब में उतार देते हैं, उसको जंगाल में उतार देते हैं, इस तरह से नहलाते हैं।
हाँ, होद भी आप कह सकते हैं। होद तो बनी बनाई होती है, ये जंगाल तो इस लोहे का और इसका बना हुआ होता है। तो कहने का अर्थ ये भी बहुत बड़ी विसंगति है। वहां पे अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरी आवाज आ रही है आप सबको? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है। आपके वीडियो में प्रॉब्लम हाँ हो रही है, चलिए। आवाज आ रही है, आप बोलते रहें। हाँ, ये थोड़ी नेटवर्क की समस्या हो गई थी हाँ कि जब, तो मेरे ख्याल से आखिरी बात सुन नहीं पाएंगे। बहुत बहुत पानी भर के रखते हैं और पानी ढोलते हैं। भाई पानी में कितने जीवों का घात होता है बिन छने पानी में, और छना हुआ भी हो तो भी कितना कितना पानी ढोलना, इसका विवेक रहेगा कि नहीं रहेगा श्रावक? लेकिन इन दिनों में सारा विवेक एक तरफ रख देते, क्योंकि बड़े धर्मात्मा लोग आते हैं ना 10 दिनों में, जो साल भर तो कभी भगवान के दर्शन करने आएंगे नहीं है। कई बार तो ऐसा विकल्प आता है, हालांकि विकल्प है मात्र, वो तो भगवान को तो इस तरह के कोई भाव नहीं होते। भगवान भी सोचते होंगे ये कौन आ गया, मैंने इसको पहले तो कभी देखा नहीं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कल्पना है, ऐसा समझना मत। भगवान तो केवल ज्ञानी है, उनको सब पता है। व्यंग्य है, सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो भगवान भी सोचते होंगे कि ये कौन आ गया, ये इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग उठ करके मंदिर में आते हैं और बहुत बड़े धर्मात्मा बनते हैं। क्या करके? मात्र वहां पर आएंगे, खूब खूब पानी ढोलेंगे और सब काम करेंगे, वो अभिषेक करेंगे, जल धाराएं करेंगे। आप अभी नोट करके रख लेना, आपकी वेदियों के फोटो खींच के रखना, और 10 दिन बाद उन्हीं प्रतिमाओं को गौर से देख लेना, अंतर मालूम पड़ जाएगा। तो प्रतिमाएं थोड़े से कालेपन पे आ जाएंगी अगर अष्ट धातु की होगी तो, और अगर पाषाण की होगी तो कुछ ना कुछ उसमें जम ही जाता है, वहां भी गंदगी हो ही जाती है। प्रैक्टिकल देखा है हमने, इसलिए बोल रहा हूँ ये बात आपको। लोगों ने धर्म ही उसमें समझ रखा, उनको और कोई मतलब नहीं है। आके बस सीधा सा काम है, आओ यहाँ पे अच्छे से नहालो धोलो बढ़िया, और उसके बाद धोती दुपट्टा पहन करके, उधर भी कोई विवेक रखते हैं नहीं कि किसको हम अड़ रहे हैं, किसी से छू रहे हैं या नहीं, या कुछ अशुद्धि तो नहीं है, और बिल्कुल विवेक नहीं चलता, सबसे छीते हुए जा रहे हैं। और फिर भगवान को स्पर्श करते हैं, भगवान को ऐसे खिलौने की तरह, खिलौने की तरह, कड़क शब्दों में कह रहा हूँ, खिलौने की तरह ऐसे इधर से उधर करते रहते हैं, क्योंकि धर्म के दिन है। और इसी से होगा सारा का सारा धर्म, इस पानी ढोलने से। शांति धारा गजब का चल पड़ा है, शांति धारा। शांति धारा का इतिहास उठा के देखोगे ना, मिलेगी नहीं कहीं, कहीं नहीं मिलेगी। 20-30 साल की उपज है ये सारी की सारी, और इस 20-30 साल में भी इसको कितना व्यापक रूप से विस्तार देकर के एक व्यापार बना दिया गया है, ये आप अलग अलग क्षेत्रों पर जाकर देख सकते हैं कि ये बात कहां से आ गई। अरे भैया, ये अभी धर्म के दिन है ना, तो धर्म के दिनों में ये सब काम दिखने वाले हैं, ये सब बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में होने वाला है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं इस तरह की जिनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। लिखा ना यहाँ पर, नाना श्रृंगार बनाते हैं, इष्ट भोजन आदि करते हैं, कुतूहल करते हैं, कषाय बढ़ाने का साधन करते हैं। मंदिर में तो जो करेंगे सो करेंगे ही सही, घर पे भी व्रत आदि की क्रिया में आप देखो। अच्छा, व्रत क्या चीज होती है? सब व्रत करेंगे ना, व्रत क्या चीज होती है? कहीं पे आपने सुना 12 तपों में व्रत नाम का कोई तप हो? एक नई चीज चल चुकी है, एक समय भोजन करना, उसका नाम व्रत। ये कहाँ पे आया, मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने खूब ग्रंथों में खोजने की कोशिश की, नहीं मिला। अनशन मिलेगा, उनोदर मिलेगा, है वृत्ति परिसंख्यान मिलेगा, एकाशन कहीं पे मिला आपको तप का नाम? आप सब प्रबुद्ध लोग हैं जो सुन रहे हैं, एकाशन नाम का कोई तप मिला क्या आपको कहीं पर? और उस एकाशन को हम व्रत संज्ञा देते हैं। और व्रत भी कैसा, वो ज्यादा डिटेल तो आप धर्म के दशलक्षण पुस्तक में पढ़ लेना, दादा के प्रवचन भी हैं, वो आप सुनेंगे तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। व्रत होता है पूरे 2-3 घंटे का। 2-3 घंटे का माने उसका नाश्ता भी उसी में होगा, और थोड़ी देर आराम भी वहीं पर करना है। एक आसन है ना, तो एक आसन तो है नहीं, वो तो एक आसन में बैठना है। आसन का क्या लेना देना है उस एक आसन से? एक आसन, एक भुक्ति, ऐसा भी नाम है उसका, एक भुक्ति। अशन का अर्थ है भोजन, कि दिन भर में एक ही बार वो भोजन करे, इस विकल्प से वो भोजन करता है। लेकिन एक बार में कितना करे, इसका तो कोई प्रमाण लिखा ही नहीं था शास्त्रों में।
तो एक बार में हम कितना भी करेंगे। हमारा नाश्ता, भोजन, दिन की चाय और अगला शाम तक का भी पूरा कोटा कर ले। हम यूं 15 मिनट में खा करके उठ जाते हैं, लेकिन उस दिन पूरा 1, 1.5, 2 घंटा जो भी लगाना है लगाएंगे। क्या है ये? इसका नाम पर्व है? ये खाने पीने का नाम पर्व कब से हो गया? यहाँ तो भोजन छोड़ना था और उसको और गरिष्ठ कर दिया, क्योंकि 2 टाइम तो खाना ही नहीं, एक ही टाइम खाना है, तो 2 टाइम का एक ही बार में खा लो। ऐसी प्रवृत्ति चल पड़ी है, तो जगह जगह देखने को मिलती होगी आप लोगों को ये प्रवृत्ति। एक ही टाइम में इतना इतना भर के खा लेता है कि उससे हिला तक नहीं जाता। हमारे एक मिलने वाले थे, मैं एक बार उनके यहाँ गया तो वो बैठे हुए थे, ऐसे ही बैठे हुए, उनसे कुछ सामान चाहिए था मुझे, तो वो किसी को बुला रहे। मैंने सोचा ये उठ क्यों नहीं रहे, तो फिर पता चला है कि वो व्रत कर रहे थे। अब उसी व्रत में वो लेट भी जाते हैं, वहीं पर मंजन वगैरह करना हो तो सरकते सरकते नाली के पास चल जाएंगे। अब उनको समझ में नहीं आता कि इसमें आसन टूटा है या नहीं टूटा, बस हिलना, हिलने का मतलब उठना नहीं है। बैठ गए तो बैठे रहो, वहीं पे लेट जाओ, वापस से बैठ के चाय पी लो। माने कहने का अर्थ यह है कि आपको खड़े नहीं होना है, बस ऐसा उन्होंने व्रत का अर्थ समझ लिया। और बहुत से लोग समझते हैं, इसी को समझते हैं व्रत। अरे भाई तू 2-3 घंटे वहीं जम के बैठा है, इसकी जगह तो तू भले 3 बार खाता, थोड़ा थोड़ा ही खा लेता, लेकिन बाकी समय तो स्वाध्याय आदि में लगता, बाकी समय तो धर्म साधन में लगता। लेकिन उन्हीं चीजों को धर्म समझ रखा। देखिए समय तो हो रहा है अपना, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे थे, क्योंकि मुझे पता था विषय पूरे हो नहीं पाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ना, कितनी बजे होंगे? कि रात को 9:30 बजे से चालू होंगे, 10:30, 11 बजे तक होंगे। मुझे बताओ, देखो ध्यान रखना, मैं कार्यक्रमों के विरोध में नहीं हूँ, कार्यक्रमों का स्वरूप क्या है उसके विरोध में। हमारा क्या क्या स्वरूप बन गया, हमने नाच गान के प्रोग्राम रख लिए, डांडिया रख लिए, गरबा के प्रोग्राम रख लिए, ऐसे ऐसे लोग हो गए। इन धर्म के दिनों में ये काम कर रहे हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन रख लिया गया है और तरह तरह की वेशभूषा बना करके बच्चे आ रहे हैं। एक प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न अभी अपन नहीं ले सकते हैं, प्रश्न के सत्र में आप पूछिएगा। चलिए, और तरह तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें हिंसा बहुत हो अथवा कषाएं बहुत बढ़ती हैं, है ना। शॉर्ट में ही मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा विस्तार अपन नहीं कर सकते। मैं तो एक बात कहता हूँ, बाबूजी कहा करते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आप कहते हो ना, ये जो पूजन है, ये भक्ति है, स्वाध्याय है, ये हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, क्योंकि ये वो कार्यक्रम है जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा कैसा सांस्कृतिक कार्यक्रम आ गया? अरे तो क्या प्रश्नोत्तर वगैरह नहीं करेंगे? कि करो ना भाई, कुल मिला के जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो, जिससे कुछ राग द्वेष आदि घटने में आपको प्रेरणा मिले, ऐसे प्रोग्राम बनाइए जिसमें आपस में ही भड़ाम भट्ट हो जाए, मतलब लोग एक दूसरे से झगड़ने लग जाए, निर्णायकों से जनता लड़ने लग जाए, या पक्षपात के आरोप लगने लग जाए, या एक को देख करके दूसरा और बढ़ करके हिंसा या राग द्वेष बढ़ाना चाहे। ऐसे कार्यक्रम बिल्कुल भी हमारे जैन धर्म की संस्कृति के अनुकूल नहीं। और ये पर्व के दिन देर रात तक के नहीं है, जो हम 11, 11:30 बजे तक। और अब तो मजे हैं लोगों के, ऑनलाइन होना है तो जी भर के घर में ही तो बैठे, करो रात के 12-12 बजे तक करो। अरे भाई ये विसंगतियां हैं, है ना। अपने आत्मचिंतन के लिए समय निकालना चाहिए। जो समय हमारे चिंतन का है, विचार का है, उन समयों को हम ऐसे ही गंवा दें, ये किसी भी तरह से उचित नहीं। 5-7 मिनट और ले लूं भाई साहब? लीजिए 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 लीजिए। हाँ, विषय तो क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है। देखिए, बहुत तरह की चीजें होती हैं। अभी एक विसंगति जो मुझे नजर आ रही है इस ऑनलाइन के युग में, घर पर ही पूजन होने लग गई। घर पर पूजन का मतलब वो द्रव्य से, है ना। भाव पूजा तो आप कहीं भी कर सकते हो, उसकी कोई मना नहीं है। भाव में आप चिंतन करो, गुनगुनाओ, पूजा विचार करो उस पर, उसकी कोई मना नहीं है। लेकिन लोग बाग ऐसे हो गए हैं कि द्रव्य से घर पर पूजा करने लगे। ये किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। किसी को मेरी बात कड़क लग सकती है, कुछ अटपटी भी लग सकती है, कोई मेरे विचारों से सहमत नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप गंभीरता से विचार करें। अभी आप ये कर रहे हो, आगे आने वाली पीढ़ियां ये ही करेंगी। मैंने देखा है जिन लोगों ने घर पे
अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं सिर्फ क्या रहे, हमको अच्छा लगेगा, भगवान को देख करके अच्छा लगेगा, उनकी आगे वाली पीढ़ियां सिर्फ उन्हीं को नमस्कार करके चली जाती, मंदिर तक जाने की कोशिश नहीं करती। ये तो अभी थोड़ा सा आपातकाल है, इसलिए आप रुके हुए हो, तो थोड़ी सी शांति रख लो। जब मंदिर रेगुलर चालू हो जाएंगे, आपकी पूजन वगैरह रेगुलर होने लग जाएगी, तब वहां कर लेना, लेकिन हम घर पे ही करने लगे। एक विसंगति और नजर आती है, हालांकि वो पर्वों से सीधे सीधे संबंधित नहीं है, लेकिन ये जो आजकल ऑनलाइन अपना सारा काम चल रहा है, इसके संबंध में एक बड़ी विसंगति ये खड़ी हो गई है, लोगों को ये लगने लग गया है कि सामने वाला कराएगा तो हमारा धर्म होगा। क्या मतलब? इस बात का विचार मुझे इसलिए आया क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे एक रिश्तेदार का मेरे पास फोन आया कि अरे वो लिंक नहीं मिल रही है, पूजा निकल जाएगी, पूरी निकल जाएगी। मैंने कहा तो निकल जाएगी तो आपको क्या दिक्कत है, आप कर लो ना पूजा खुद की। कि नहीं, वो कराएंगे तो होएगी ना। अरे वो सामने वाले पूजन बोलेंगे तो ही आपकी पूजा होगी। स्वाध्याय में तो फिर भी ये बात लग सकती है कि मैं यहां से बोलूंगा और आप सुनोगे, यहां तो परस्पर का एक संबंध है। लेकिन पूजन में, भक्ति में या किसी विचार में आपको मान लो भजन सुनना है कोई, या भजन गुनगुनाना है, तो मैं यहां से प्ले करूंगा, उसके बाद ही आप भजन गुनगुनाओगे, उसके बाद ही आप वो भक्ति कर सकोगे, अकेले आप नहीं कर सकते। कहीं हम पंगु तो नहीं बन रहे हैं, इसका विचार करना। ये एक विसंगति मुझे बहुत बड़ी लगती है इस ऑनलाइन युग में, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग पागल हो गए, अरे पूजा नहीं है, आज की पूजा की लिंक कहाँ गई। अरे भाई लिंक आ जाए अच्छी बात है, आप उनके साथ करो अच्छी बात है, लेकिन ये कहां से होगा कि वो कराएंगे तो ही आपकी पूजा होगी। इसी तरह से मंदिर में अभी 10 लक्षण में जो पूजन होगी वो सब सामूहिक करते हैं, सब सामूहिक करते हैं, और वो सामूहिक पूजन में कैसी विसंगति, सब इतनी जोर जोर से बोलेंगे। मतलब समझ लीजिए कि 4 वेदियां हैं मंदिर में, तो 4 अलग अलग ग्रुप, अब ये ग्रुप तो कुछ और पूजा बोल रहा है, ये ग्रुप कोई और पूजा बोल रहा है, तीसरा ग्रुप कोई और पूजा कर रहा है, और सब बहुत चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से करते हैं। तो इसका डिस्टरबेंस इनको होता है, इनका डिस्टरबेंस इनको होता है आपस में। ये एक विसंगति है, भारी विसंगति है ना। शांत स्वर में, मध्यम स्वर में, या तो सब मिलकर के एक साथ कर लो, और अलग अलग करना है तो शांति से कर लो। इन चीजों का भी विचार थोड़ा सा हमको करना चाहिए। ऐसे ही जुलूस वगैरह के संबंध में, और जो भोजन वगैरह रखे जाते हैं, सामूहिक भोज, इनके संबंध में भी बहुत विचार करना चाहिए। हमारे जुलूस जो निकलते हैं, चाहे महावीर जयंती के हों, चाहे अभी दशलक्षण के हों, कितने हिंसक हो गए हैं ये कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब इस पर भी विचार करें। भोजन के संबंध में भी सामूहिक भोज कितना मतलब एक तरह से विभत्स रूप हो चुका है। जो शादी ब्याह में जैसा रूप नजर नहीं आता, वैसा तो धार्मिक भोजन के रूप में हमको नजर आता है। इन सब बातों पर भी विचार करना चाहिए। विशेष अनुष्ठान होने लग गए हैं 10 लक्षण आदि में या दूसरे भी। हमारे यहाँ पिछले साल क्या हुआ, बारिश थोड़ी लेट हुई, तो लोगों ने विधान करे काई के लिए, बारिश के लिए। अब फिर उसके बाद जब बारिश चालू हुई तो इतनी बारिश हुई, मतलब शुरू के 1 महीना तो बारिश ही नहीं हुई, पूरा सावन सूखा निकल गया, और भादवा में जब बारिश चालू हुई तो फिर वापस विधान करे बारिश रोकने के लिए। ये कितनी बड़ी विसंगति, आप विचार कीजिए। बारिश कराने के लिए विधान पूजन, बारिश रोकने के लिए पूजन विधान। कहाँ बुद्धि जा रही है, कहाँ बुद्धि जा रही है। समय ज्यादा हो चुका है, काफी सारी बातें हैं, है ना। एक बात और कहना चाहूंगा, लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को धर्म के प्रभावना के नाम पे या कंपटीशन के नाम पे, अरे उसने 5 व्रत करे तू 6 कर, अरे उसने उपवास करा तू भी कर, उसने उपवास करा 1 तू 2 कर, उसने 2 करे तू 3 कर, 3 करे तो 5 कर। हमारे यहाँ पे 2-4 साल पहले 10-10 उपवास करने वाले बहुत लोग थे और बहुत भीड़ निकली। हमारे एक रिश्तेदार की मृत्यु हो चुकी है, एक रिश्तेदार मर चुका, आपने सुना होगा पिछले वर्ष, पिछले या शायद पिछले के पिछले वर्ष 2 जने मरे थे, 2 महिलाएं। तो एक तो हमारी दूर की रिश्ते में लगती थी। अब उपवास किसको करना है कि जो साल भर कभी, जिसको रात और दिन का खाने का ठिकाना का मतलब विवेक नहीं हो, जिसको ये विवेक नहीं कि दिन में खाते हैं कि रात में खाते हैं, और वो 10 लक्षण में तो हमको उपवास करना। अरे भैया तू 10 लक्षण छोड़, तू साल भर दोनों टाइम खा, लेकिन रात में मत खा। इसमें तेरा आधे साल का उपवास तो यूं ही हो जाएगा, आधे वर्ष का प्रैक्टिकली हो जाएगा। आधा दिन और आधी रात होती है, आपने रात का पानी भी छोड़ दिया तो समझ लो 6 महीने का उपवास तो प्रैक्टिकली हो चुका है आपके। लेकिन हमको तो इन 10 दिनों में ही करना है।
तो ऐसे उपवास भी देखा देखी नहीं करना, प्रतिज्ञा देखा देखी नहीं लेना, प्रतिज्ञा लेकर के तोड़ना नहीं। और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे उपदेशक भी आ गए जिन्होंने कह दिया कि हाँ हाँ कर लो 10 उपवास, कोई दिक्कत नहीं, पानी पी सकते हो, पानी की छूट है और उपवास। भाई ऊंचा नाम धरा के अगर नीचा काम करोगे, आप 2 समय भोजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इतना पाप नहीं है, लेकिन आप उपवास का नाम रख के अगर पानी होठों पे लगाओगे भी सही, तो भी आपका उपवास खंडित हुआ, महापाप लगे। ठीक है, समाप्त करते हैं बात, काफी विस्तार से, ये तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, है ना, मैंने तो बहुत लिखे थे, आधे पर भी चर्चा नहीं हो पाई है, विषय बहुत लंबा है। एक चीज और है, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना। अभी जो 10 लक्षण है ये दिखावे के लिए नहीं है, ये हमारी आत्मशुद्धि के पर्व हैं। तो कैसे भी करके वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ें, कैसे भी करके हम हमारे सामने आदर्श रखें भरत चक्रवर्ती की रानियों का, हम हमारे सामने आदर्श रखें उत्तम क्षमा आदि के धारण करने वाले मुनिराजों का, है ना, उत्तम तो उन्हीं के होती है ना, अपने तो मात्र क्षमा आदि होती है। एक विकल्प और आ गया, वो मैं कह देता हूँ, है ना, बहुत सारे बिंदु हैं, क्या करूं। अभी मंदिर में प्रतिक्रमण आदि सब होगा, बोलेंगे पंखाते पवन बिलोलियो, और ऊपर पंखा चल रहा होगा, बिन गालियो जू पानी ढोलियो, और बिना छने पानी का ही प्रयोग करते रहेंगे। तो जो भी पूजा आप करो, जो भी पाठ आप करो, जो भी आप बोलो, कुछ भी, कम से कम उसको विचार करके, सोच करके, उसको जीवन में अपनाने की कोशिश करते हुए अपने को वो सारा काम करना चाहिए। बहुत सारे बिंदु हैं, है ना, समय अपने पास ज्यादा नहीं था, फिर भी मैंने दिए गए समय से ज्यादा समय लिया है, अतः क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। सभी लोग आप इनका विचार करेंगे, और भी विसंगतियां काफी सारी हैं, उन पर आप विचार करेंगे और धर्म को सही रूप में मनाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी भावना है। इसी समय विराम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विक्रांत जी। सच बात तो ये है कि जितने दिन के 10 लक्षण हैं, उतने दिन इनकी विसंगतियों पर चर्चा की जा सकती है, बिल्कुल, अगर एक घंटे भी लिया जाए तो। फिर भी बहुत अच्छा विषय आपके द्वारा लिया, हमें जो भी श्रोता हैं उनको सोचने के लिए ये बातें मजबूर करती हैं। आप बार बार जो बाबूजी का नाम ले रहे थे, मैं सबको बता दूं, अन्य श्रोता लोग नहीं जानते होंगे। बाबूजी का मतलब है बाबू जुगल किशोर जी युगल, कोटा। उस कोटा क्षेत्र में ही नहीं, पूरा भारतवर्ष बाबू जुगल किशोर जी युगल जी की काव्य प्रतिभा कहें, या उनके प्रवचन शैली कहें, या उनके लेखन शैली कहें, उसका हामी है, उनको सम्मान देता है। दूसरी बात यह है कि आपके प्रवचन में, आपके व्याख्यान में बाबूजी की एक जो विवेक जागृत करने वाली जो शैली थी, वह उस शैली के हमें दर्शन होते हैं। तो मुझे ये अंदर ही प्रसन्नता इसमें हो रही थी, जिस शैली में आप प्रवचन दे रहे थे। दूसरी बात यह है कि भाई गर्तन जी अभी प्रश्न एक आध कुछ लेना चाहें तो लेंगे, अन्यथा मैं ये निवेदन करूंगा विक्रांत जी से, अनुरोध करूंगा कि संभव तो कल भी आप रहें और संदीप जी आधा घंटे इस विषय को लेंगे, अन्य विषय लेंगे, और उसमें जो प्रश्न चल रहे हैं, तो आज के प्रश्न भी अपन उसमें समय ले लेंगे, और वो प्रश्न सब उसमें किया जा सकता है। आपकी जो क्लास है उसको इस तरफ कन्वर्ट कर लें कल, तो अच्छा रहेगा, तो बहुत आनंद आएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो आप ये कोरोना काल चल रहा है और अनेक वर्जनाएं सरकार की ओर से इसमें लगी हैं, राज्य के नियम का पालन करना हमारा कर्तव्य है। और यदि हमारे अति भावुकता के कारण, अति उत्साह के कारण यदि कोई नियम तोड़ते हैं, और नियम तोड़ने के बाद यदि पूरी समाज पर या मंदिर पर किसी प्रकार की अविनय की स्थिति आती है, तो उसका सारा दोष हमारे ऊपर रहेगा। इस बात का लोग विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात मुझे ये कहनी है, जो धूप के विषय में बात चली है, उसमें ये भी लोग तर्क दिया करते हैं कि साहब इससे पर्यावरण ठीक होगा। आप अग्नि में धूप नहीं खाएंगे तो आपके कर्म के जो बरगराएं हैं वो नहीं हटे, क्योंकि ठसाठस भरी पड़ी हैं आकाश में, तो वो कर्म बरगराएं भी उसको धूप खाने से नष्ट हो जाएंगी। ये भी सब भ्रमणा है। एक बात अभिनंदन जी कहा करते हैं, वो बात मैं बताऊंगा, वो पुराणों का कथन है। उसमें बताया था कि जो आदिनाथ भगवान है, उनके पूर्व भाव 10 भाव पूर्व में कोई एक भाव है जिसमें वो राजा के रूप में विद्यमान थे। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा रानी महल में एक बार विश्राम कर रहे थे। उस सुबह वो सो रहे थे
उस सुबह उनके जो चाकर थे, उन चाकरों ने सुगंध फैलाने के लिए धूप चारों तरफ, जो उनके शयन कक्ष के चारों तरफ जो धूप घट थे, उन धूप घट में अग्नि डाल करके धूप डाल दी और धुआं होने लग गया। और वो जो उनके चाकर थे, सेवक थे, वो खिड़कियां खोलना भूल गए और खिड़कियां खोलना भूल गए और उसकी घुटन से उन राजा और रानी दोनों की मृत्यु हो गई। पुराण में तो लिखा है, बहुत सारे प्रसंग है वैसा हाँ प्रथमा हाँ योग में। हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि देखो भोग का कारण जो धूप, जाकर ही राजा रानी मृतक अवस्था को प्राप्त भई। मैं ये एक उदाहरण दे रहा हूँ जिस पर हम सब विचार कर सकते हैं। आगे की गतिविधि है वो गणतंत्र जी आभार प्रदर्शन भी करें और कोई एक आध कुछ प्रश्न लेना हो या आपका प्रश्न हो उसको सामने रखें। गणतंत्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई विक्रांत जी को। जो भी विषय आज हमारे बीच में है, मैं पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूँ, आदरणीय जी मौसा जी ने वो विषय आप सबके सामने कह ही दिया है। बहुत आवश्यक और बहुत अपेक्षित विषय आज हम लोगों के बीच में आया है, और खास तौर पर ऐसे समय में आया है जब पर्व को हम समझ रहे हैं, जब पर्व की महत्ता को हम घर बैठे समझने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में आपके द्वारा ये विषय, विसंगति का विषय, अपने आप में एक अद्भुत चेतना लाने वाला विषय है। मैंने कल भी जिक्र किया था कि इंटरमीडिएट बैच के बहुत सारे विद्यार्थी कहूंगा मैं, तो मेरे से उम्र में बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले पाठक भी हैं, और वो सब लोग इस कक्षा में लगातार इस विषय व्याख्यान माला में जुड़े हुए हैं। उनके चेहरे की प्रसन्नता ये बता रही है कि आज का विषय उन्हें कितना जबरदस्त लगा है। मैं चाहूंगा अगर वाकई में अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजा करके भाई विक्रांत जी का अभिनंदन जरूर हम लोग कर सकते हैं। और आप ये देख रहे होंगे, यहाँ नहीं यूट्यूब पे में भी मैं अभी देख रहा था, कोलकाता मुमुक्षु मंडल के विशेष सराहना भाई विक्रांत जी के इस व्याख्यान के लिए आई है। सुलेखा शाह जी ने स्पेशली डिमांड की है कि आज का ये जो व्याख्यान है, ये व्याख्यान आप मुझे अलग से भेजें, और इसे सब जगह भेजने लायक विषय है। कल के दोनों व्याख्यान कल्पना बहन जी के, आज का व्याख्यान भाई विक्रांत जी का, और कल का आने वाला व्याख्यान भी हमारे बीच में इसी तरीके का होने वाला है। आदरणीय भाई साहब संदीप जी दिल्ली, जिन्होंने आत्मार्थी ट्रस्ट में जो मंदिर बना हुआ है, जिसकी नींव से काम किया है, उस नींव से लेकर के आगे चल करके दिल्ली में मैंने स्वयं ने उन्हें देखा है, 5-5, 7-7 कक्षाएं लेने जा रहे हैं, जगह जगह प्रवचन करके आ रहे हैं। रात को 11 बजे नांगलोई से साधन नहीं मिलता था तो पैदल आते थे, 11:30 बजे पैदल चल रहे हैं, 1:30 बजे आ रहे हैं, सुबह 5 बजे 5:30 बजे फिर कक्षा लेने के लिए निकल रहे हैं। उनका अद्भुत व्याख्यान हमें सुनने को मिलेगा, भले ही वो 35 मिनट का मिलेगा। और जैसा कि अभी अजित जी मौसा जी ने सूचना भी दी है कि विक्रांत जी का भी कल जो अवशिष्ट विषय है, जो बहुत लंबा चौड़ा था, उसे कोरोना काल में संक्षिप्त करते हुए कल लगभग आधे घंटे का विषय हमें और उनसे सुनने का अवसर मिलेगा। तो कल के लिए आप तैयार रहें, 2 विषय हमारे सामने होंगे, और कल का समय जो होगा लगभग 8 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक का हमारा समय होगा। तो आप उस हिसाब से तैयार रहिएगा। पहले हमें संदीप जी भाई साहब के सुनने को मिलेगा, फिर विक्रांत जी का सुनने को मिलेगा, और उसके बाद जो आपके प्रश्न होंगे उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न जरूर वहां यूट्यूब चैनल पे आया है, आपके भी बहुत सारे प्रश्न होंगे। आज हम प्रश्न नहीं ले रहे हैं, प्रश्न काल के लिए कल का समय आपको दे रहे हैं। पुनः आप उन विषयों को चिंतन में लीजिएगा। मैंने बराबर लिखा और नोट किया, इस तरीके से पॉइंट बनाए कि बहुत काम आ जाए। खासतौर पर नाम के संबंध में जो विसंगतियां हैं, वो पर्व के पहले की तैयारियां, पर्व के बीच की तैयारियां, पर्व के बाद की तैयारियां, नाम में भी कितने नामों में विसंगतियां आती हैं, उन विषयों को, साथ ही साथ एक सूत्र वाक्य याद करके जरूर रखें, जिन धर्म तो वीतराग भाव रूप है। बस ये सिद्धांत अगर जेहन में होगा तो निश्चित मानिएगा पर्व भी अनुकूल होंगे और पर्व में समय भी हमारा अनुकूल होगा। कितना ही समय बाहर, कितना ही ऊहा पोहा वाला क्यों ना हो, अंतरंग में वो समय निश्चित रूप से सुखदायी होगा, आनंददायी होगा, फलदायी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय विक्रांत जी का। आदरणीय मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे ही समकक्ष हैं, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, मेरे से जस्ट छोटा हूँ भाई साहब, आपसे छोटा हूँ काफी छोटा। एक साल की कक्षा है, नहीं वो कह सकते हैं कि वह में भले ही छोटे हो, लेकिन चिंतन में, मनन में मैं आपको एक विशेषता और बताता हूँ। ग्रंथों में जो अपने प्रकाशित ग्रंथ हुए हैं, उनमें मूल ग्रंथों में और प्रकाशित ग्रंथों में कौन कौन सी बारीक त्रुटियां रह गई हैं, कमी रह गई हैं, उस पर बहुत जबरदस्त शोध का काम भाई विक्रांत जी ने किया है, खास तौर पर मोक्षवर प्रकाशक में। और आपको बता दें, त्रुटियां नहीं बताई हैं, शुद्धियां बताई हैं। मूल विषय में शुद्धि ये है, शुद्धि पत्र ये है। तो हमारे लिए बहुत जबरदस्त काम उन्होंने किया है। एक बस शब्द पे मैं अभी अटक गया था, जो मैं 1 मिनट में वो शेयर कर रहा हूँ। भाई विक्रांत जी ने वो भी टोडरमल जी के काव्य कौशल के संबंध में 226 श्लोक का एक संकलन तैयार किया। टोडरमल जी भी कवि थे, इस बात को जानकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और उसमें भी 226 काव्य कौशल के अद्भुत संयोजन के साथ प्रस्तुत किया गया। उसके चौथे छंद में मंगलाचरण लिया है मोक्षवार प्रकाशक के 3रे अध्याय का, है ना विक्रम जी? 3रे अध्याय का तीसरे। यहाँ हम जो पढ़ते हैं वहां सो निज भाव सदा सुखद, ये शब्द है, पर विक्रांत जी ने उसमें लिखा सो जिन भाव सदा सुखद। मेरा दिमाग चकरा गया, मैंने तुरंत मैसेज किया, मैंने विक्रांत ये बताओ भैया, ये जिन भाव है कि निज भाव है? तो बोले भाई साहब जिन भाव है। मैंने कहा ये मूल यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसमें निज भाव है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अंतर है। तो उन्होंने मुझे पूरी मूल प्रति भेज दी, बोले भाई साहब इस जगह पे पेज नंबर यहाँ यहाँ यहाँ, इतनी शुद्धियों में आपको जिन भाव शब्द मिलेगा, आप वहां देखिए। और बहुत जबरदस्त है, निज भाव में और जिन भाव पर बदलने में कितना अंतर पड़ जाता है, वो बारीक चिंतन भी उन्होंने मुझे बताया, इसलिए मैंने उन्हें आदरणीय शब्द से अभिहित किया है। बाकी मेरे से एक कक्षा पहले के ही है, संभवतः 22वां बैच, 23वां बैच था मेरा, 24वां है। अच्छा 24वां, वाह, मतलब वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर ही होते हैं। 24वां बैच है। वीर निर्वाणोत्सव, वीर शासन जयंती का बहुत अच्छा चित्रण हमने अभी आपके द्वारा सुना है। निश्चित रूप से श्रोताओं ने, अनेक अनेक साधर्मियों ने इस विषय का लाभ लिया होगा और तैयारी कर रहे होंगे। हम भी विचार करें, हम भी चिंतन करें कि पर्व को मनाए कैसे। कल कल्पना दीदी ने भी बहुत अच्छे बिंदुओं के साथ हमें स्पष्ट निर्देश दिया था कि पर्व के दिनों में बाह्य शुद्धता को हम कैसे बनाए रखें। जब घर को ही हमने सिद्धालय बना लिया है, तो सिद्धों का वेश, सिद्धों का देश और सिद्धों का गणवेश कैसा होना चाहिए, ये सब हमारे लिए सोचने लायक विषय है। पुनः पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई विक्रांत जी का। आदरणीय अजीत जी, बहुत अच्छा सार आज की सभा का प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि कल के लिए हमने इनको बुक कर लिया है, आधुनिक भाषा में कहें तो, कि कल भी हमारे साथ विक्रांत जी रहेंगे। और ये बताना चाहता हूँ कि इस व्याख्यान में अलग हमारा उद्देश्य ये भी था कि विगत 4-5 महीने में जितने भी शिविर, ई शिविर इत्यादि चल रहे हैं, उनमें जिन विद्वानों को का लाभ इस रूप में नहीं लिया है, व्याख्याता मतलब व्याख्यान करने वालों के रूप में बहुत ही कम लिया गया है, लिया ही नहीं गया है, उनको हम साधर्मी जनों के सामने लाएं और उनके चिंतन को प्रस्तुत करें। इसके अलावा ये भी हमारा उद्देश्य है कि उनमें विद्वत्ता तो है, इनके अलावा वो एक भावना में हटके क्या कार्य करते हैं, ये भी हमारा एक उद्देश्य इसमें रहा है। विक्रांत जी के बारे में गणतंत्र जी ने बताया ही है, संदीप जी के बारे में बताया ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम स्वयं भी मैं विशेष रूप से लाभ ले रहे हैं। हम जिनवाणी की विनय करके आज की सभा को विराम देंगे। कल पुनः पहली सभा में प्रातःकाल फिर से मिलेंगे। जिनवाणी की विनय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत। जय बोलिए जिनवाणी माता की जय, जय बोलिए जैन धर्म की जय।